हार्मोन्स प्रत्येक कोशिका तक जाएंगे और हमारी कोशिका उसको आत्मसात करके असिमिलेट करके आनंदित अनुभूत करेंगे और उनका जो एक्टिविटी जो सेल एक्टिविटी उसको क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म चयापचय वो क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है। फिर हमारी भूख प्यास भी स्थिर हो जाता है, हमारी नींद और हमारा जागरण भी स्थिर हो जाता है। तो रात को नींद आएगी गहरी और दिन में पूरे दिन काम करेंगे दूसरा आलस्य नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजी उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में तो दो चीज है, एक है हार्मोन। हमारे शरीर में हार्मोन अगर संतुलित है तो हम क्या है सोचते हैं, अगर इम्बैलेंस है तो हम बीमार हैं। चाहे आपको कुछ नहीं हो रहा लेकिन कोई भी हार्मोन बढ़ा हुआ या कम है तो हम बीमार है फिजियोलॉजी के हिसाब से। और दूसरा धातु साम्य। धातु साम्य क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो भी बीमार, कम है तो भी। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो भी बीमार, कम है तो भी बीमार। तो जितना आपका बीपी के अंदर कितना शुगर में कितना आपको शुगर होना चाहिए, कितना कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं धातु साम्यता। ये भगवान ने मैकेनिज्म बनाया कि भाई तुम स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, अच्छा खाओगे, खूब मेहनत करोगे, सब रहेगा, नहीं तो फिर ये तूफान मचाएगा। जो कम है और कम होगा, जो ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा, बैलेंस होगा नहीं। तो हमें क्या योग क्या करता है, हार्मोन का बैलेंस और धातु साम्यता, होम्योस्टेसिस बोलते हैं उसको। तो ये जितने भी आप जाते हैं ना हॉस्पिटल में ये चेक कराते हैं, वो कुछ नहीं चेक करते, ये चेक करते हैं बस। और उसके हिसाब से उसको कम और ज्यादा करते हैं। जो कम है उसको पता है, जो शरीर में होता है उसको इंटेक करते हैं, उसको इंजेक्शन द्वारा टैबलेट द्वारा देते हैं। जैसे थायराइड T3 बढ़ा हुआ है तो कम करते हैं, कम है तो ज्यादा करते हैं। इंसुलिन जिसको कम है उसको इंसुलिन डोज देते हैं, ज्यादा है उसको कम करते हैं, यही बात है ना। तो ज्यादा जो इंसुलिन होती है उसको कौन करता है, लीवर कम करता है उसको। तो इसी भाव के साथ फिर से कीजिए कपालभाति। अभी आपकी अनुलोम विलोम के साथ में अभी आप करेंगे अग्नि साफ। देखो यहां तक जो कपालभाति क्या है, हार्ट से लेके ऊपर मेन बॉडी का क्या करता है, रखता है। जितने बीमारियां हार्ट से ऊपर, कितनी ऊपर पूरा शरीर आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब का रुखाला है। बोला भाई आप मेरे को करो, मैं शरीर को बीमार नहीं रखूंगा। और उससे नीचे आ गया डाइजेशन, जो हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। उसको सिंप्लेक्स बनाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में करता है, फैट में, विटामिन मिनरल्स, पानी, इसका कुछ कन्वर्ट नहीं होता, ये जैसे जैसे इंटेक किया जाता है। लेकिन फैट जो खाते हैं वो कन्वर्ट होता है, प्रोटीन खाते हैं वो कन्वर्ट होता है, और हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कन्वर्ट किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स खाते हैं उसको सिंप्लेक्स बनाया जाता है। वो कैसे होता है, हमारी जठरग्नि उसको बनाती है। तो भाई खाने में, खाना तो सिर्फ शुद्ध होना चाहिए, खाना थोड़ा चिकना थोड़ा मीठा होना चाहिए, बाकी कड़वा खट्टा चटपटा वो नाम मात्र का। मसाले भाई चम्मच भर के नहीं खाते, चुटकी भर खाते हैं, वो चुटकी भर ही चाहिए। एक चम्मच अगर आपने हल्दी खा ली तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, और एक चुटकी खा लिया तो ठीक हो जाओगे। कोई भी गरम मसाला, कोई भी मसाला है वो चुटकी भर लेना है। तो ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और कम मात्रा में क्या होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, और ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, पानी। और ये सारे कैसे उनके शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, इतना हमने ध्यान रख दिया। और उसके बाद में हम किसी से डरते नहीं, और कोई चीज हो या ना हो हम परेशान नहीं होते। है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, क्योंकि एक दिन तो हम भी नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। जब सब कुछ आदमी इकट्ठा कर लेता है फिर उसको मरे डर लगता है कि मैं तो जाने वाला हूँ, जाते हैं लोग, उसको होश ही नहीं है उसको। तो भाई क्या करना है, सम जीवन जीना है। तो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और जीवन का आनंद लो, क्योंकि ये इतना अद्भुत सुंदर संसार भाई मनुष्य बनने से ही देख सकते हैं, जानवर भी नहीं देख पाते। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जानवर भी नहीं आते ना, वो भी अपना सर्वाइव तक
अपनी औलाद को बढ़ाने तक और अपना पेट को भरने तक, इसके अलावा वो ज्यादा सोचते नहीं। लेकिन हम तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, सब जीवों के बारे में सोच सकते हैं, सब जीवों के बारे में, सब पेड़ पौधे, जितना भी प्रकृति में जितने भगवान ने 84 लाख योनियां बताइए, उन सबको हम यहाँ सर्वाइव करने के लिए उनको रख सकते हैं, इतनी पावर हमें दी है। तो अब क्या करेंगे हम, अग्निसार, तो क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लेक्स बनाएगी और चर्बी को मसल्स में बदलेगी। और जितना पेट से संबंधित समस्याएं, जितनी बीमारियां हैं भाई, डॉक्टर पर जाना भूल जाओगे। और मैं बता रहा हूं, डॉक्टर भी दवाई के बदले यही बोलेगा भाई अग्निसार करो। आपको सिर्फ 100 बार करना है, 100 बार 3 बार से 4 बार लग जाएगा बस। 100 बार सुबह, 100 बार शाम को आपको करना है और भूल जाओ। लेकिन पानी सफिशिएंट मात्रा में खाना, 1 4 कम, ताजा खाना है, किसी से डरना नहीं, खुश रहना है। जो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हमारे देश में खाने पीने कोई कमी नहीं है, अभी बता रहा हूं। कपड़ों की कोई, रोटी कपड़ा मकान, सबके पास मकान है, सबके पास रोटी है, सबके पास कपड़ा, और क्या चाहिए भाई बताओ। बड़ा चाहिए कुछ? 50 साल पहले नहीं था, नहीं मकान था, नहीं रोटी था, नहीं कपड़ा था। कैरोलिन के लिए मरते थे लोग, 50 साल पहले कैरोलिन आया था, वो सबसे बेकार है सिल्क। लेकिन वो बोलते हैं कैरोलिन का शर्ट पहनूंगा। सूती कोई नहीं पहनता, सब सूती पहनते थे, आप सूती ढूंढ रहे हैं, सब 1000 रुपए मीटर की सूती कपड़ा पहन रहे हैं। इस तरह से करना है। ये क्या करेगी, मंदाग्नि संधे बलपाचनादि सदाय आनंदकारी सदैव से सदोषो मैं शोषण झट क्रिया मोली नीचे। भाई सुबह सुबह वॉशरूम में जाते हो, सामने मिरर लगा सकते, तो क्या करना है, अपने पेट को देखते हुए पहले श्वास अंदर लो, श्वास को बाहर छोड़ो, ऐसे घुमा दो। घूमेगा नहीं शुरू में, लेकिन आपने देखना है, पहले कांटेक्ट करना है, और सुबह करो, शाम को करो, और 3 महीने में क्या बन जाओगे, बाबा रामदेव बन जाओगे। बाबा रामदेव बन जाओ, गारंटेड, सिर्फ 3 महीने। तो इसको क्या बोलते हैं, नौली संचालन। क्या फायदा होगा, मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधाय का आनंदकारी सदैव से दोषो में शोषणी के क्रिया नौली नियम से नौली है। मंद अग्नि को जगाएगा। फिर क्या करेंगे, जो भोजन खाएंगे, चाहे प्याज रोटी हो, चाहे मिर्च रोटी हो, चाहे राबड़ी रोटी हो, बाकी में तो 56 भोग का तो नाम ही नहीं ले रहा मैं, सूखी रोटी हो खाओगे, बड़ा आनंद आएगा। क्यों, भूख लग रही है, क्या भूख लग रही है, तो समझिएगा भाई मच्छर वो रखा है उधर, वो छिड़को थोड़ा करो, हाँ वो रखा है उसको छिड़को। तो नहीं, वो मैंने वो लाके रखा, हिट लाके रखा, वो थोड़ा आसपास छिड़को नहीं। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे हम मोबाइल इफेक्ट। सुबह शाम करना है सिर्फ 20 बार, ऐसे आपको रखना है, बस धीरे धीरे ऐसे करो और ऐसे खोलो। अब मैं इतना स्पीड करता हूं तो बोलता हमसे नहीं होता, अरे भाई करो, 1-2 महीने मॉडल जाएगा। बराबर रखो अंकल जी, बराबर रखो, इसका तो बराबर, ऊपर भी नहीं रखना, नीचे भी नहीं, बराबर रखना। पहला कीजिए शाबाश। मोबाइल की वजह से जो जकड़न आती है हमारे कंधों में, गर्दन में, पीठ में, सब ठीक होती है। इसे सिर्फ कितनी बार करना है, 20 बार सुबह, 20 बार शाम को। और भाई जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो हर घंटे में करो, ऐसे घुमाइए, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। कंधों से संबंधित समस्या 100 साल तक भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये कंधे 100 साल के लिए बनाए। कितने साल के लिए बनाए, 100 साल के लिए बनाए। तो 100 साल तक आप सिर्फ 20 बार सुबह करो, 20 बार शाम को करो। खाना पीना अच्छा रखो, 1/4 कम खाओ, समय पर पानी पियो और खुश रहो। कुछ है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, हम जिंदा हैं, बस यही भगवान से बोलो भाई थैंक यू, हम जिंदा हैं और भगवान की बनाई हुई इतनी बड़ी कुदरत प्रकृति का हम आनंद ले रहे हैं। ये हो गया। दोनों हाथ रखो, ऐसे मुट्ठी बनाओ, जोर से खींचो, ऐसे बंद करो। बाहर किसी जिसके गुणों के ऐसे हाथ उठते हैं, खाना इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। भाई समस्या से बचना है, जोर से मुट्ठी मारो, जोर से अंगूठा अंदर, जोर से मुट्ठी बनाइए और ऐसे घुमाइए।